जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो सभी सैनिकों के लिए है और है इसके ऊपर कि सेना में लगातार बदलाव हो रहा है और बदलाव के साथ साथ दबाव भी जवानों पर पड़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और प्रीमेचर रिटायरमेंट के ऊपर क्या अपडेट है और इस बदलाव से आपको क्या होगा, फायदा या होगा नुकसान, जरा देखेंगे बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रीमेचर रिटायरमेंट की। अग्निवीर का पहला बैच यूनिट में पहुंच चुका है और यूनिट में उनके लिए अलग एसओपी बना दी गई कि इनको एक इस तरीके से रखना है, एक इंस्टीट्यूट की तरह रखना है, इनको ज्यादा परेशान नहीं करना, हैरान नहीं करना है, ताकि ये आराम से यूनिट के अंदर सरवाइव कर सके। तो ये एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज। आप यूनिट में हो, आप वीडियो सुन रहे हो तो जरूर इसके ऊपर कमेंट से लिखना और आगे इनको किस तरह 4 साल रखना है और इनके काम का प्रेशर हमारे उन सूबेदार तक पड़ रहा है जो रात को पोस्ट पे सोते हैं, उन हवलदारों तक पड़ रहा है जो हाथ से अब काम कर रहे हैं और जाकर उनके पास स्टोर के चार्जेस भी हैं, ट्रुप्स को भी संभालना है और इन मेहमानों को भी संभालना है। यानी इतनी परिस्थिति में और इतना ज्यादा काम करता है एक सोल्जर, शायद किसी भी डिपार्टमेंट में इतने दबाव में रह के इतना फिजिकल काम, इतना टेक्निकल काम, इतना टैक्टिकल काम और रात में जगना शायद हिंदुस्तान के अंदर कोई संस्था में इतना कोई कर नहीं सकता है। मैं इनके डेडिकेशन को सैल्यूट करता हूं और बात करता हूं कि आगे क्या होने वाला है, आगे कितना बड़ा बदलाव होने वाला है, इसके ऊपर हम जरूर आपसे बात करेंगे। जैसा कि सेना में बड़ा बदलाव सैनिकों को घाटा, हमारा एक सैनिक चाहता है उसकी यूनिट कभी पीस में, कभी फील्ड में रहती है, कभी सीआई में रहती है, तो कभी सेमी फील्ड में रहती है। वो ये चाहता है कि उसको पैसे का बेनिफिट मिलता रहे और कभी कभार उसको रिलैक्स वाली पोस्टिंग मिले, ईआरई मिले। लेकिन हाँ जी दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि जिस पोस्टिंग को जाने में हम पहले कतराते थे, आनाकानी करते थे, डर लगता था, अब उस पोस्टिंग को जाने में जवान वॉलंटियर होते हैं। और मैं उस पोस्टिंग की बात कर रहा हूं आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल। और यहां जाने से हमारा एक तो मॉनिटरी बेनिफिट होता है, पैसा मिलता है और हमारा एक फील्ड भी कटता है, आरआर कटती है। इससे हमारे प्रोफाइल में हमें आगे जाके या किसी भी फर्दर प्रमोशन या ऑनरी के लिए फायदा मिलता है, कमीशन में जाके उसका फायदा मिलता है। लेकिन ये भी अब हमारे हाथ से निकल रहा है, यानी इसमें कटौती हो रही है, इसमें कमी हो रही है और इसकी जगह कोई और ले रहा है और हमको थोड़ा सा पीछे किया जा रहा है, क्योंकि अब हमारी जरूरत बॉर्डर पर है और सेना में लगातार कटौती हुई है। और इसकी कटौती किस प्रकार हुई है, चलो बोर्ड पे चलते हैं। जैसे सेना में बड़ा बदलाव, इंपोर्टेंस, जैसे आप कह रहे हैं थिएटर कमांड, जहां नियमों में बदलाव किया, कानून में बदलाव किया कि यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन के लिए बदलाव किया। मैन पावर की कटौती, और मैन पावर की कटौती 2:10 रेशियो को स्ट्रॉन्ग करना, यानी लड़ाई लड़ने और लड़ाने वालों का रेशियो लगभग एक बराबर हो, एक बंदा लड़ता है तो एक पीछे, पहले ऐसा नहीं था। यानी वर्कशॉप पीएमई के, इनको सिविल में जो भी गाड़ियों का रिपेयरिंग पार्ट है वो सिविलियंस करें। जैसे कि आपने देखा होगा डिफेंस सिविलियन भी रहते हैं, तो इनको एक किया जाए। कुछ ट्रेडमैन है बाहर से सोर्सेस किए जाए, बाहर से इनको लिया जाए, ज्यादा इनकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑपरेशन में काम कर पाते नहीं है। सपोर्टिंग आर्म्स बहुत सारी है, सीमेंट, आपने डेयरी फार्म देखा होगा, पोस्टल सर्विस देखा होगा, बाहर बहुत सारी चीजें कम हो रही हैं। यानी आप समझ सकते हो 2 से 2.5 लाख आर्मी कम हो रही है और इनका जो प्रेशर वो कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। बाकी यूनिफॉर्म में बदलाव, खाने में बदलाव, पहनावे में बदलाव और कुछ अंग्रेजी प्रथा में बदलाव की भी घोषणा हुई है और हुए भी हैं। ऑनरी कमीशन के ऊपर भी बात आई थी, लेकिन अभी एचटीज है, अभी इसको कोई खतरा नहीं है। बाकी एक मुद्दा, बहुत सारे मुद्दों में इसका चल रहा है। अभी बात करते हैं आरआर बटालियन की। आरआर बटालियन को कम किया जा रहा है, जेएंडके सेक्टर से आरआर बटालियन को कम किया जा रहा है, उनकी बटालियंस भी कम की जा रही है और जो बटालियंस है उनका साइज कम किया जा रहा है, यानी सिर्फ 4 कंपनी रहेंगी। आखिर क्यों किया जा रहा है हमने बता दिया, ताकि यूनिट में मैन पावर मिले और इनका काम है बॉर्डर पर, जहां चाइना है, पाकिस्तान है, वहां पर इनका डिप्लॉयमेंट हो। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, इंटरनल सिक्योरिटी का जो ग्रिड है, आंतरिक सुरक्षा का ग्रिड है, वो आप संभालिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और उसमें है सीआरपीएफ मैन। अभी तक आरआर, सीआरपीएफ और जेएंडके पुलिस तीनों मिलकर काम करते थे, अभी भी काम करेंगे। आरआर आगे लीड करती थी, सपोर्टिंग में सीआरपीएफ और जेकेपी रहती। अब आरआर का रोल पूरा सीआरपीएफ करेगी, सपोर्टिंग में आरआर और जेएंडके पुलिस रहेगी। अब इस रोल को, यानी माओवादी हो या टेररिस्ट हो, इनके ऑपरेशन में सीआरपीएफ को भी महारत हासिल है, लेकिन अब
नई टेक्नोलॉजी उनको चाहिए, यानी रिसोर्सेस उनको चाहिए। यानी सीआरपीएफ फ्रंट में काम करती है तो उसको बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे ड्रोन चाहिए सर्विलेंस के लिए, इंट सिस्टम उसका मजबूत हो, जितने इंटेलिजेंस गैदरिंग करना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, ताकि हम सही तरीके से रिटायलेशन कर सकें, पता कर सकें कि यानी कि टेररिस्ट किस इलाके में और क्या एक्टिविटी करने वाले हैं। तो इसके लिए इंटेलिजेंस सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम है, सर्विलेंस डिवाइसेस है, और उनका जो मैन हो मैकेनिज्म का पार्ट है इसको स्ट्रॉन्ग करना, और खुद के लिए ऐसी व्हीकल्स वगैरह प्रोवाइड करना जो बुलेट प्रूफ हो, जो बंदों को इक्विपमेंट हो, और गाड़ियां ऐसी हो जाकर हम कहीं ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमारे जवान सुरक्षित हो, बुलेट प्रूफ गाड़ी हो, जेसीबी हो, बहुत सारे बड़े बड़े ऐसी चीजें, बड़ी बड़ी व्हीकल्स हो, उन पे काम कर सके। और इनके लिए 8 से 10 बटालियन को वहां से रिकमेंड किया गया कि और बनेगी, यानी वहां और इनकी स्ट्रेंथ बटालियंस की बढ़ाई जाए। और इन सब चीजों को कम्युनिकेशन सिस्टम, और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए सारी चीजों, और जे&के पुलिस के साथ किस तरह कोऑर्डिनेट किया जाए, ये सारी व्यवस्था यानी सीआरपीएफ को और अपग्रेड किया जा रहा है, चाहे उनकी स्ट्रेंथ को लेकर हो, चाहे उनके इक्विपमेंट्स को लेकर हो, चाहे उनके व्हीकल्स को लेकर हो, चाहे उनके कम्युनिकेशन मेजर्स हो, ताकि ये पूरी तरह सज्जो सामान के साथ आरआर को रिलीफ और रिप्लेस कर सके। और आरआर भी रहेगी, कम संख्या में रहेगी और इनके सपोर्ट में रहेगी। और जैसा हम जानते हैं, हमने कहा संबंध था कि एक सेना का जवान एक या दो बार यारी काटता आरआर की तो उसको पैसा भी मिल जाता है, और वो एक चीजें ऑपरेशन अलग टाइप का टैक्टिकल ऑपरेशन सीख के आता है, और वहां सिर्फ ऑपरेशन के अलावा बाकी फालतू के उतने शोशाबाजी वाले काम नहीं होते हैं, अपने आप को रिलैक्स समझता है, कॉम्बेटेंट, प्योर कॉम्बेटेंट वाला काम करके आता है। तो दोस्तों ये था बदलाव, इतने सारे बदलाव के साथ ये बदलाव और मैन पावर में कटौती आपके सामने है। इसके ऊपर आपको दबाव आ सकता है, यानी आपको जो बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी आपसे दूर होता जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों।